यो खसालही सल्लु अलैहि वालैहि। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाती है तू ख्वाजा का दम भर के देख। हजरात, आज इल्मी और रूहानी किले में फिर एक बार हाज़री का मौका मिला है और ये मेरे बहुत ही चहीते खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज साहब अज़हरी दामर बरकातहुम आलिया का कारनामा और उनका अनथक उनकी मेहनत का नतीजा जो जामिया रिज़विया हनफिया रिज़विया की शक्ल में आपके सामने है। उम्र में तो बहुत छोटे हैं मुझसे, लेकिन कारनामे में हम सबसे बड़े हैं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह तबारक व ताला इनके उम्र में उनके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। ऐसा महसूस होता है कि घर से निकले और घर में आ गए। यही तो सुन्नियों की पहचान है। क्या बात है। सुन्नी जहाँ कहीं भी हो वो चमकता दिखाई देता है। सुन्नी जाहिर है आला हजरत का मानने वाला कहीं मध्यम नजर आएगा, हमेशा चमकता नजर आएगा। वाह वाह जिंदाबाद। और इस कैंपस में जब भी मैं गेट से दाखिल होता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि बुजुर्गों का एक फैज़ान बरस रहा है। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मदरसा दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ मदरसा दिखाई पड़ता वो उनके पास है जिनका मैं जिक्र ही करना पसंद नहीं करता। अरे हमारे मदरसे तो खानका होते हैं। ये मदरसा, हम अपने मदरसे को खानका भी समझते हैं। और आज के दौर के इस मदारिस से जो उलमा निकल रहे हैं वो उलमा सिर्फ हल्के फुल्के नहीं है, बल्कि इनके पीठ पर गौसे आजम की मोहर लगी होती है। कादरियों का फैजान लेकर, चिश्तियों का करम लेकर, अशरफियों की रहमत लेकर, गौसे आजम का विजदान लेकर और सरकार दाता अली हजवेरी की मोहब्बत लेकर और इश्क़ रिसालत का फैज़ान आला हज़रत की तहलील से लेकर जब ये हमारे उलमा यहाँ से निकलते हैं तो जब बोलते हैं तो फूल झड़ता है, जब बोलते हैं तो मोहब्बत निकलती है, जब बोलते हैं तो दिलों को सुकून देते हैं, जब बोलते हैं तो फैज़ान इल्म नजर आता है, जब बोलते हैं तो उनकी जुबान से रूहानियत के चश्मे जारी होते हैं। ये अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ये अहले सुन्नत है और दिलों को सुकून मिलता है इनकी गुफ्तगू से। बेशक ये कुरान के अलमबरदार हैं। इन उलमा को, इन उलमा की ताज़ीम करना सीखो अहले सुन्नत व जमात के गयूर नौजवानों। ये हमारी अमानत है और आप सबकी जान है। ये हमारा गुरूर है और आप सबकी शान है। क्या ये हमारा फख्र है, ये आप सबकी पहचान है। क्या बात। जान पहचान ये हमारे कायद है। कायद कौन कहता कि हमारे पास कायद नहीं है? कितने कायद लोग हैं, वो और होंगे जिनके पास एक कायद होगा। हम तो कायदीन की जमात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए अपने को अपने असलाफ की तरफ मोड़ो, चलो पीछे चलो, अपने आप को अपने अपने बुजुर्गों की तरफ पलटो। ये महरूमी नाउमीदी की जिंदगी खत्म करो। हम उसके मानने वाले हैं कि एक चटाई पर जो सिर्फ बैठ गया और जिक्र इलाही की अल्लाहू की सदा लगाया तो मुर्दा दिल जिंदा नजर आने लगे। वाह वाह।
मुर्दगी की तरफ से भागो। अरे जिसके पास, जिसके दामन में गौसे आजम का फैजान हो, जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन हो, जिसके हाथ में गरीब नवाज का दामन हो, जिसके हाथ में मखदूम अशरफ का दम हो, जिसके हाथ में दाता अली हरवेरी की थूक हो, जिसके हाथ में, जिसके दिलों में, जिसकी नजर में, जिसकी जिंदगी में औलिया कराम की जिंदगी नजर आए, उसके वहां मायूसी और उसके वहां नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। और नाउमीदी और मायूसी खत्म कैसे होगी? अपने असलाफ की तरफ पलटो। और असलाफ कैसे थे कि सिर्फ और सिर्फ जिक्र नहीं, तुम्हारी फिक्र भी रखते। मुझे एक वाकया याद आता है, लाहौर की सरजमीन पर अंग्रेजों का दौर है। हजरत मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह सफर करके उतरते हैं। उसी ट्रेन से अंग्रेज का एक बहुत बड़ा चीफ और कमांडर है, उसके साथ वो भी उतरते हैं। और जैसे ही वो उतरते हैं तो पीर साहब को लेने के लिए बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी जमात उनको लेने के लिए आई। और चीफ ऑफ कमांडर के लिए चंद आर्मी और उनकी गाड़ी। उसने सोचा कि एक ज़ईफ आदमी को लेने के लिए इतनी बड़ी भीड़, कौन साहब है, जरा करीब चल के देखें। तो हजरत तस्बीह पढ़ रहे थे, हाथ में तस्बीह। सुभान अल्लाह। तो आके पूछता कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो हजरत ने उसके रिवॉल्वर की तरफ इशारा करके व्हाट इज दिस, वाह वाह वाह, क्या उसने निकाला रिवॉल्वर, दिस इज वेरी पावरफुल वेपन। रिवॉल्वर निकाला, एक कबूतर बैठी थी उसको मार दिया। कबूतर नीचे गिर गई, मर गई। मुस्कुराने लगा, देखा देखा पावर। तो हजरत मुस्कुराए, कहा इसका भी पावर देखना चाहते हो? तस्बीह को हाथ में लिया, कबूतर की तरफ इल्लल्लाह कहा, कबूतर उड़ के जिंदा होके उड़ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस जामिया हनफिया रज़िया मानिकपुर शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे बंदी। दोस्तों, ये हैं सूफिया किराम कि जिनकी तस्बीह भी चलती हो तो वो जिंदगी देते हैं, जिंदगी मुर्दगी नहीं देते। याद रखो, आज पूरी दुनिया बड़े से बड़े एटमी पावर्स तैयार कर रही है। पूछो कि किस काम के लिए? बड़े से बड़े मिसाइल्स तैयार हो रहे हैं। पूछो किस काम के लिए? बड़े से बड़े क्लाशनकोफ तैयार हो रहे हैं। पूछो किस काम के लिए? तो कहा जाएगा सिक्योरिटी के लिए। मगर किससे सिक्योरिटी? किस बात की सिक्योरिटी? तो पता चलेगा इसके चलने से लोग मर जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम, आओ दहलीज़े मुस्तफा पर, आओ दहलीज़े सहाबा पर, आओ दहलीज़े अहले बैत पर, आओ दहलीज़े औलिया काबिलीन पर। यहां मुर्दों को जिंदा करने की तावीज़ दी जाती है। यहां किसी के दिल को नहीं तोड़ा जाता। आज मुसलमान डूबता नजर आता है, परेशान नजर आता है, इसलिए कि अपने असलाफ से मुंह मोड़ चुका है। हम अपने असलाफ से दूर हो चुके हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत इश्क़े रिसालत है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत औलिया है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत और सरशार होकर उस मोहब्बत में डूबने का नाम है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत कुरान अजीम है, लेकिन हम सबसे दूर नजर आते हैं। इस दूरी को खत्म करना होगा मेरे नौजवानों। इस दूरी को खत्म करने के लिए आपको अपनी अपनी जगह से उठना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं। हम अपने मकसद को भूले हुए हैं। हमारा मकसद कितना कीमती है भूल चुके हैं। मैं उलमा से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा
कि अपने खिताबात में अपनी नौजवान नस्लों को इस बात की तरफ ज्यादा पावर कराएं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। ये स्टेज, आज के जितने स्टेज, चाहे वो दस्तारबंदी के हों, चाहे वो सेमिनार के हों, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे वो मिलादुल नबी के हों, चाहे गौसुल वरा की मजलिस हो, ये स्टेज एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। और इस ट्रेनिंग सेंटर में आप तशरीफ लाए हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए, तो इस ट्रेनिंग सेंटर में मोहब्बत का पैगाम ले जाएं और मोहब्बत आम करें। और वो मोहब्बत का पैगाम किसी चौराहे का नहीं, वो मोहब्बत का पैगाम जिस मोहब्बत के पैगाम को गरीब नवाज ने दिया है, उस मोहब्बत के पैगाम को जो मखदूम अशरफ ने दिया है, उस मोहब्बत के पैगाम को जिसे दाता अली हजवेरी ने दिया है, जकरिया मुल्तानी दिया है, आकाए नक्शबंद ने दिया है, इस मोहब्बत को। लेकिन हम पहचानते ही नहीं। हमें क्रिकेटर्स के तो नाम मालूम होंगे, लेकिन अशरा मुबशरा सहाबी का नाम पूछ दिया जाए तो आए बाएं छाए होने लगे। अलमिया है हमारा। हमें तो ये मालूम होगा कि किस क्रिकेटर, किस फुटबॉलर की क्या लाइफ है, लेकिन हजरत इमाम हसन की लाइफ पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं मालूम। बड़ी मोहब्बत करते हैं मुफ्ती साहब, बड़ी मोहब्बत। हजरत इतनी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, क्या दावा है मोहब्बत। आप कहिए सहाबा कराम के 5 नाम बता दो तो पता ही नहीं। बड़ी मोहब्बत। सिद्दीक अकबर का पूरा नाम मौलाना साहब जाना। बड़ी मोहब्बत है हमें। हजरत अली के दादा का नाम, चुप, बड़ी मोहब्बत है हमें। गौसे आजम के अब्बू का नाम नहीं, हजरत तो मौलाना साहब ने बताया था, भूल गए। बड़ी मोहब्बत है हमें। गरीब नवाज कहां से आए, किस लिए आए, बस हम जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, रोते धोते हैं, चले आते हैं। बड़ी मोहब्बत। मखदूम अशरफ जहांगीर समरानी कहां से आए, किचौछे में तो है ये पता। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, फुफ्फू का सर में दर्द थी, चच्ची ऐसे ऐसे रो रही थी, लड़का जो है हाथ पैर पटक रहा था, ले गए थे नीर शरीफ में नहला के ले आए, ठीक हो गया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। बड़ी मोहब्बत। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी के बारे में जानते हो? नहीं। पानी निकलता है बाजार से, शीशी में भर के ले आते, पी लेते, ठीक हो जाते। बड़ी मोहब्बत। क्या कर दिया हम लोगों ने, अल्लाह, क्या बनाया हमने अपनी कौम। बहुत अच्छा पैगाम। और इसी के बरक दूसरों से पूछ लो तो ऐसी ऐसी झूठी झूठी कहानी सुना देंगे कि आप थक जाएंगे। आप मोहब्बत करते हैं, है दावा मोहब्बत का? हाथ उठाइए। औलिया कराम से मोहब्बत, गौसे आजम से, गरीब नवाज से, मौलाए कायनात से, नीचे रख लीजिए। एक आदमी कोई खड़ा हो जाए आवाम से कि कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई, एक कोई बोले, उलमा नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के बताए कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई। एक और कोई बोल दे, क्या है करा। बहरहाल कुछ पता है 3-4 लोगों को। मैं तो नौजवानों में से चाहता था कोई खड़ा। क्या बात है। ये दरसगाह है, दरसगाह। खिताब तो आपने अभी अशरफ जिलानी साहब का भरपूर दबंग सुन चुके, वो तो हो चुका। हम लोग सूफी लोग हैं भाई, अपनी अपने घर की जो बात है वो आप तक, आपके दामन में लाके डाल देंगे। और वो तो खतीब हैं। अब इसके बाद तो एक और हम सब की शान जान खतीब आजम हिंदुस्तान, उनका खिताब होना बाकी है। उन्हीं की पुष्टपनाही है मैं बोल रहा हूं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इतनी शानदार आयत, पहली आयत कुरान की नाजिल हुई किस काम के लिए? खेती करने के लिए। खेती करो, बड़े कामयाब हो जाओ। किस काम के लिए?
ये कुरान की आयत इकरा के मीनिंग किस काम के लिए आई? पढ़ो, पढ़ो, ये आपके लिए आई है। जनाब पढ़िए, अपने आप को पहचानो, पढ़ो। मोहब्बत करते हो तो पढ़ो। अली से मोहब्बत है तो पढ़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा है तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जाहिल नहीं रह सकते तुम। जहालत जुल्मत है, जहालत अंधेरा है। पढ़ो, रोशनी वाले हो, पढ़ो, जिंदगी वाले हो, पढ़ो, आका वाले हो, पढ़ो, मामा वाले हो, पढ़ो, सिद्दीक वाले हो, पढ़ो, उस्मान वाले हो, पढ़ो, अबू बकर वाले हो, पढ़ो, अली वाले हो, पढ़ो, ख्वाजा वाले हो, पढ़ो, दाता वाले हो। पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते तो झूठे हो कि हमसे मोहब्बत है। क्या बात है। बिल्कुल गद्दारी है अपने बुजुर्गों से अगर नहीं पढ़ते हो। मोहब्बत के नाम पर बेवकूफी है अगर नहीं पढ़ते हो। मोहब्बत के नाम पर झूठ है अगर नहीं पढ़ते हो। ये मदरसे जिसमें मैं समझता हूं कि 100, 150, 200 बच्चे इसमें ला के अपने बच्चे रखो, पढ़ो, पढ़ाओ। जिम्मेदारी हमारी है। खुदा की कसम, आज उलमा का मैं पूरा सपोर्ट लेकर बोलना चाहता हूं, सबका साथ चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर मसाइल का मुसलमानों का हल सिर्फ और सिर्फ इल्म के जरिए हल हो सकता है। सिर्फ पढ़कर हल हो सकता है। किसी और मोर्चे की जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ो, रात हो तो पढ़ो, दिन हो तो पढ़ो, सुबह हो तो पढ़ो, अजान हो तो सजदे में जाओ, उठो तो पढ़ो। पढ़ो मेरे दोस्तों, पढ़ो। पैसा पढ़ो कि एक एक गांव में, एक एक घर में आलिम भी नजर आए, फाजिल भी नजर आए, मुफ्ती भी नजर आए, डॉक्टर भी नजर आए, इंजीनियर भी नजर आए, आईटी एक्सपर्ट भी नजर आए। पढ़ो, किसी जुलूस की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ो। कॉलेजेस को पढ़ते पढ़ते भर दो। मदरसों में कुर्सियां खत्म हो जाए, बेड खत्म हो जाए, उलमा चीखने लगे कि हमारे पास जगह नहीं है। इतना पढ़ो। ये तहरीक चलानी पड़ेगी। हमारे मुकाबले में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, खुल के बोलना चाहता हूं, और वो खत्मे नबूवत के नाम पर कादियानियत का है। जिनके वहां सिर्फ एक है, पढ़ते हैं। एक भी जाहिल कादियानी आपको नहीं मिलेगा, जबकि सब जाहिल है। जबकि सब जाहिल। क्या जुमला है। वाह 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 वाह। अबे खत्मे नबूवत ही न माने तो क्या पढ़ा, खाक। मगर मैं दुनियावी हवाले से बात कर रहा हूं। सब जाहिल लेकिन पढ़े। मगर आप उम्मत रसूलुल्लाह खैर उम्मत है। आप आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप अपने को पहचानना सीखें। आप अपने को बहुत अपने आप को आसानी से ना ले लें। आप जिम्मेदारी, आप इस जमीन पर आए हैं, आपकी हर फर्द की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी है कि हर एक दूसरे का ख्याल रखे और पढ़े। पढ़ो और पढ़ाओ, यही मेरा पैगाम है। मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे, वमा अलैना इल्लल बलाग।